प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद इस ग्रंथ में द्वितीय प्रश्न और द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत आज 9 नंबर का मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। इंद्रस्त्वं प्राणतेजसा इंद्रस्त्वं प्राणतेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः इंद्रस्त्वं प्राणतेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। इंद्रः त्वं प्राणः प्राण तेजसा रुद्रः असि परिरक्षिता त्वं अंतरिक्षे चरसि सूर्यः त्वं ज्योतिषां पतिः। अन्वय। प्राण, हे प्राण संबोधन है। प्राण त्वं इंद्रः तेजसा रुद्रः असि परिरक्षिता। असि का पुनः अनुवृत्ति करेंगे तो परिरक्षिता असि। नीचे त्वं अंतरिक्षे चरसि त्वं ज्योतिषां पतिः सूर्यः। ठीक है, तो आकाशादि और चक्षुरादि जो अन्य देवता हैं वे सब लोग प्राण की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला कि इस शरीर रूप प्रजा को धारण करने वाले प्राण ही है, हम तो अकिंचित कर हैं। अतः वे सब लोग प्राण की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति का प्रकरण चल रहा है, तो कहते हैं कि हे प्राण त्वं तू इंद्र असि, इंद्र हो। ठीक है ना। इंद्र शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा हो, क्योंकि पीछे एक बार शब्द गया है भगवान, उसका भी अर्थ हुआ था इंद्र, अतः पुनरुक्ति न हो, इसलिए यहाँ पर इंद्र शब्द का अर्थ हो जाएगा परमेश्वर। तुम परमात्मा हो, परमेश्वर हो। और तेजसा रुद्र असि, और तेज अर्थात अपना जो पराक्रम है उससे तुम रुद्र हो, अर्थात रुद्र ही आपका ही रूप है, जगत का संवारता आप ही हो। और इतना ही नहीं, तो सौम्य रूप से विष्णु आदि रूप से इस समस्त जगत का रक्षण करने वाले, पालन करने वाले प्राण आप ही हो। परिरक्षिता, रक्षण करने वाले भी आप हो। और त्वं अंतरिक्षे चरसि, अंतरिक्ष अर्थात आकाश। हे प्राण देवता प्राण जी, तुम आकाश में वायु रूप से चलते हो। और इतना ही नहीं, त्वं ज्योतिषां पतिः सूर्यः, ज्योतिषां जितने भी अवभासक पदार्थ है चंद्राधिक, उन सभी प्रकाशमान पदार्थों का पति अर्थात स्वामी जो सूर्य, वह सूर्य भी आप ही हो। ऐसी स्तुति कर रहे प्राण की। ठीक है, तो चलिए अब इन शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं, प्रतीक है प्राण बराबर हे मुख्य प्राण, हे मुख्य प्राण। आगे प्रतीक है त्वम बराबर त्वं प्राणः
त्वं प्राणः। आगे प्रतीक है इंद्र, बराबर परमेश्वरः असि। परमेश्वरः असि। आगे प्रतीक तेजसा, बराबर सर्वसंहारकारिणा वीरेण। सर्वसंहारकारिणा वीरेण। रुद्रः, प्रतीक है रुद्रः, बराबर जगत संवर्ता। रुद्र का अर्थ जगत संवर्ता। आगे प्रतीक असि, बराबर भवसि। भवसि। आगे प्रतीक है परिरक्षिता। परिरक्षिता, बराबर सौम्येन विष्णुवादि रूपेण। सौम्येन विष्णुवादि रूपेण स्थिति काले। स्थिति काले जगतः। जगतः सर्वतो रक्षिता। सर्वतो रक्षिता अपि त्वं प्राणः एव भवसि। प्राणः एव भवसि। ठीक। आगे प्रतीक है त्वं, बराबर प्राणः एव। प्राणः एव। आगे प्रतीक अंतरिक्षे। अंतरिक्षे, बराबर आकाशे। आकाशे। आगे प्रतीक चरसी, बराबर वायवादि रूपेण गच्छसि। वायवादि रूपेण गच्छसि। आगे प्रतीक त्वं, बराबर प्राणः। प्राण। आगे प्रतीक है ज्योतिषाम। ज्योतिषाम, बराबर चंद्रादीनाम अवभासकानाम। चंद्रादीनाम अवभासकानाम। आगे प्रतीक पति, बराबर स्वामी। स्वामी। आगे प्रतीक सूर्य, बराबर शोभन गतिमान। शोभन गतिमान आदित्य। आदित्य असि। पूर्ण विराम। न केवलम ज्योतिषाम पति। ज्योतिषाम पति, किंतु
प्रजानाम आनंदकारी अपि, प्रजानाम आनंदकारी अपि त्वं त्वं प्राणः एव असि, प्राणः एव असि इति भावः, प्राणः एव असि इति भावः। ठीक है, चलो अर्थ। हे प्राण, हे मुख्य प्राण, त्वम तू प्राण ही क्या है? इंद्र है, अर्थात परमेश्वर है। और तेजसा अर्थात सर्व संहारकारिणा वीर्येण, सबको संहार हो सके ऐसा जो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य से तुम, ऐसे इतना सामर्थ्य तुम्हारे में है कि उस सामर्थ्य के दिखेंगे तो सामर्थ्य से तुम रुद्र हो, अर्थात जगत संहारता भी आप ही हो। और इतना ही नहीं तो परिरक्षिता भी आप ही हो। परिरक्षिता मतलब सौम्येन, शांत रूप से, विष्णुवादी रूप से जगत की स्थिति काल में सब ओर से रक्षण करने वाले प्राण तुम ही हो, आप ही हो, ये कहा जा रहा है। स्तुति हो रही है प्राण की, प्राण के गुणों का वर्णन हो रहा है। और त्वम प्राण एव अंतरिक्षे, अंतरिक्ष अर्थात आकाशे, आकाश में, चरसी वायुवादि रूपेण गच्छसि, वायु आदि रूप से आकाश में चलने वाले हे प्राण तुम ही हो। और इतना ही नहीं, हे प्राण तुम कैसे हो? तो ज्योतिषाम पति ही सूर्य, ज्योतिषाम अर्थात चंद्रादिक जितने भी अवभासक तेज स्वरूप पदार्थ हैं उन सभी का पति अर्थात स्वामी सूर्य रूप से आप ही हो। शोभन गतिमान जो आदित्य सूर्य वो आप ही हो। केवल ज्योतिष पदार्थों का ही आप पति हो, स्वामी हो, ऐसी बात नहीं, किंतु सभी प्रजा को आनंद देने वाले, प्रजानाम आनंदकारी अपि त्वं प्राण एव, समस्त दुनिया को, प्रजा को आनंद देने वाले कौन है? प्राण ही है। प्राण का व्यवस्थित संचरण यदि चल रहा है तो आनंदित रहती है दुनिया, ठीक है ना। तो प्राण प्रजानाम आनंदकारी अपि त्वं प्राण एव असि इति भावः, लग गया। तो उस प्राण में बहुत सारे गुण बताए जा रहे हैं। आनंदकारित्व उसमें है, स्वामित्व उसमें है, संहारत्व भी उसमें है, रक्षण कर्तृत्व भी उसी में है, सबका आधार वही है, ठीक है नहीं। सर्वात्मा है कौन? प्राण, ठीक है। इस प्रकार से प्राण की स्तुति हो रही है। तो चलिए अब इस कंडिका के भाष्य को देखते हैं। तो भाष्य में है इंद्र प्रतीक है। इंद्र शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार भगवान परमेश्वर। त्वाम हे प्राण, तेजसा, तेजसा का अर्थ कर रहे वीरेण, रुद्र असि, संवरत जगत, स्थितौ च परि समन्ता, परिरक्षिता में परि है और एक रक्षिता है, तो परि का अर्थ कर रहे समन्ता और रक्षिता का अर्थ कर रहे पालयिता। तो समन्तात रक्षिता, पालयिता, परिरक्षिता। त्वम एव जगतः सौम्येन रूपेण, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करेंगे। तो सूर्य में एक दो शब्द छोड़कर आया है संबोधन, हे प्राण, तो वहां से तो हे प्राण, उसके पीछे त्वाम, उसके पीछे इंद्र परमेश्वर, आगे तेजसा वीरेण, तो शब्द छोड़कर, दो तीन शब्द छोड़कर जगत संवरत रुद्र असि,
ठीक है, जगत संवरत रुद्र असि। फिर आगे च पीछे स्थितौ, स्थितौ। थोड़ा आगे जाकर अंतिम में सौम्येन रूपेण, पीछे त्वम एव जगतः, उसके पीछे परिरक्षिता, उसके पीछे परि समन्ता रक्षिता पालयिता। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। हे प्राण, त्वम इंद्र, तुम इंद्र हो अर्थात परमेश्वर हो। ठीक है, इंद्र शब्द का अर्थ कर दिया परमेश्वर। और कैसे हो? तेजसा अर्थात वीर्येन। वीर्येन का मतलब होता है संवार सामर्थ्येन, संवार करने का जो सामर्थ्य है उसको कहेंगे वीर्य। उस वीर्य से, सामर्थ्य से जगत संवरत, जगत का संवार करते हुए रुद्र तुमई हो असि, रुद्र असि। और स्थितौ मतलब जगत की स्थिति काल में क्या भाई कि सौम्येन रूपेण, सौम्य रूप से, सौम्येन रूपेण अर्थ है शांत रूप से, अर्थात सौम्येन मतलब विष्णु आदि रूपेण, विष्णु इत्यादि का जो रूप है वो सौम्य रूप है, शांत रूप है। ठीक है, भयावह रूप नहीं है। तो सौम्येन रूपेण त्वम एव जगतः परिरक्षिता, हे प्राण तुम ही जगत के परिरक्षिता हो। परिरक्षिता मतलब परि का अर्थ कर दिया समन्ता, चारों ओर से, रक्षिता पालयिता, स्थिति काल में इस जगत का चारों ओर से, सब ओर से पालन करने वाले, रक्षण करने वाले आप ही हो, ये कहा। आगे चलिए, ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब कंडिका के उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे आगे भाष्यकार। तो कह रहे, पंक्ति पढ़ लेते। त्वम अंतरिक्षे अजस्रम चरसी उदयास्तमयाभ्याम सूर्यः त्वम एव च सर्वेषां ज्योतिषां पतिः। इसका भी थोड़ा अन्वय। त्वम उदयास्तमयाभ्याम, पीछे अजस्रम, अजस्रम उसके पीछे अंतरिक्षे चरसी च त्वम एव सर्वेषां ज्योतिषां पतिः सूर्य। सर्वेषां ज्योतिषां पतिः सूर्य। ठीक, अर्थ देखिए। तो त्वम, तो मतलब तुम प्राण, कैसे? उदयास्तमयाभ्याम, उदय और अस्त इनके क्रम से, सूर्य का उदय होता है पुनः अस्त होता है, पुनः उदय होता है पुनः अस्त होता है, इस क्रम से अजस्रम, अजस्रम का अर्थ होता है निरंतर, अजस्रम अंतरिक्षे अर्थात आकाश में, चरसी गच्छसी चलते हो, उदय और अस्त के क्रम से तुम प्राण, प्राण ही सूर्य के रूप में निरंतर अंतरिक्ष में चरसी चलते हो, गच्छसी। और त्वम एव, हे प्राण तुम ही, क्या भाई? सर्वेषां ज्योतिषां पति, सूर्य, सभी ज्योतिषां, ज्योतिष पदार्थों का, ज्योतिषां अवभासका नाम, अवभासक पदार्थ करके जितने भी है चंद्रादि, उन सबका पति जो सूर्य, उस रूप से हे प्राण तुम ही हो, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया नवम कंडिका। अब आगे है इसके बाद दशम कंडिका, उसका उच्चारण करते हैं।
यदा त्वमभिवर्षसि यदा त्वमभिवर्षसि अथेमा प्राणते प्रजाः अथेमा प्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति कामायान्नं भविष्यतीति यदा त्वमभिवर्षसि अथेमा प्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति यदा त्वम् अभिवर्षसि अथ इमाः प्राण ते प्रजाः आनन्दरूपाः तिष्ठन्ति कामाय अन्नं भविष्यति इति। अब अन्वय। प्राण, हे प्राण, त्वं यदा अभिवर्षसि, यदा अभिवर्षसि अथ ते इमाः प्रजाः, ते इमाः प्रजाः, आगे कामाय अन्नं भविष्यति इति आनंदरूपाः तिष्ठन्ति। ठीक है, अर्थ समझिए कि प्राण की स्तुति कर रहे हैं। तो हे प्राण, त्वम, आप, तुम, यदा अभिवर्षसि, पर्जन्य होकर वृष्टि करते हो, बारिश देते हो, बारिश रूप से जल देते हो, अभिवर्षसि, तो उसके बाद क्या होता है? तो अथ ते, तुम्हारी, इमाः प्रजाः, तुम सर्वात्मक हो, अतः ये प्रजा भी तुम्हारे स्वरूप ही है। तो ये सब प्रजा हैं, वे क्या होती हैं? तो आनंद रूपा तिष्ठन्ति, आनंद रूप से स्थित हो जाते हैं सभी प्रजा। कब? जब तुम पर्जन्य बनकर अभिवर्षण करते हो, बारिश करते हो, तब सब प्रजा आनंदित हो जाती है। बहुत बारिश आती है तो लोग क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। ठीक है ना? क्यों आनंदित होते हैं लोग? इसलिए कामाय अन्नम भविष्यति इति आनंद रूपा तिष्ठन्ति। बस अब कामाय अर्थात यथेच्छ बहुत सारा अन्न अब निर्माण होगा, फसल होगी, इसलिए लोग क्या होते हैं? आनंद रूप होकर संतुष्ट हो जाते हैं। कि है कि नहीं? किंतु वही बारिश जब बहुत ज्यादा होने लगी तो दुखी भी होते हैं। चाहते तो ये बारिश होना तो अच्छी बात है कि फसल जा रही है कि नहीं? किंतु बिल्कुल यदि बारिश नहीं हो तो क्या होते हैं? अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, दुखी होते हैं लोग। लगता है कि अब अन्न नहीं होगा, हम बच नहीं पाएंगे, है कि नहीं? जब अकाल हो जाता है, दुष्काल जिसको बोलते हैं, इसलिए सब लोग बारिश होने पर क्या होते हैं? खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और आदमी का एक स्वभाव है, कहीं पर भी जाइए, बहुत बड़ा जल का साठा यदि कहीं पर दिखाई देता है तो जल को देखते ही क्या लगता है? प्रसन्नता होती है, आनंद लगता है, आनंद होता है कि नहीं? इसलिए जल को देखने के लिए बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं। कहीं बड़ा डैम हो, चाहे कहीं समुद्र हो, ठीक है कि नहीं? चलो, अब ये जो मंत्र पढ़ा हम लोगों ने, इसका पदच्छेद किया, अर्थ बताया, किंतु इसका पदच्छेद दो तरह से होता है, वो भी बता देते हैं। तो दूसरा कैसा? तो द्वितीय पाद में जो हमने पढ़ा कि नहीं, प्राण ते, तो प्राण को अलग किया, ते को अलग किया, और प्राण को कर दिया संबोधन। तो हे प्राण ऐसा हुआ, और ते का अन्वय किया इमा प्रजा के साथ, बराबर है कि नहीं? किंतु इसका दूसरा पदच्छेद यह है कि प्राण और ते को अलग अलग नहीं किया जाता, एक जोड़ देते, प्राण ते, ऐसा। तब बाकी का तो ऐसा ही है, क्या? कि त्वम यदा अभिवर्षसि, है कि क्या? यदा त्वम अभिवर्षसि अथ इमाः, फिर कैसा पढ़ेंगे? इमा के बाद प्रजाः, इमाः प्रजाः प्राणते, ऐसा है कि नहीं?
तो इमा प्रजा प्राणते, प्राणते क्रियापद समझा जाएगा और उसका कर्ता हो जाएगा इमाहा प्रजा। ये द्वितीय पदच्छेद है, ठीक है। और नीचे सरल है ये, तो कामाय अन्नम भविष्यतीति आनंद रूपा तिष्ठन्ति इमाहा प्रजा। ठीक, चलिए अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं, तो दोनों तरह का बताएंगे। तो पहला जो पदच्छेद किया उसके अनुसार, तो प्रतीक है प्राण, प्राण बराबर हे मुख्य प्राण, हे मुख्य प्राण। आगे प्रतीक है त्वाम बराबर प्राण। आगे प्रतीक है यदा बराबर यस्मिन काले, यस्मिन काले। इसके बाद प्रतीक है अभिवर्षसी, अभिवर्षसी बराबर पर्जन्य भूत्वा, पर्जन्य भूत्वा जलधारां मुंचसी, जलधारां मुंचसी। आगे प्रतीक है अथ बराबर तदा। आगे प्रतीक है ते बराबर तव। ठीक है, अर्धविराम। आगे लिखिए थोड़ा सा, स्वात्मभूताः, स्वात्मभूताः तव संतति रूपाः, तव संतति रूपाः। आगे प्रतीक इमाहा बराबर प्रत्यक्षाः, प्रत्यक्षाः। आगे प्रतीक है प्रजाः बराबर स्थावर जंगमाः, स्थावर जंगमाः। आगे प्रतीक है कामाय, कामाय बराबर यथेष्टम, यथेष्टम। अर्धविराम इच्छानुसारेण, इच्छानुसारेण। आगे प्रतीक अन्नम बराबर व्रीहीयवादि रूपम, व्रीहीयवादि रूपम। आगे प्रतीक भविष्यति, भविष्यति बराबर उत्पत्स्यते, उत्पत्स्यते। आगे प्रतीक इति बराबर एवं चिंतयन्तः, एवं चिंतयन्तः। आगे प्रतीक आनंद रूपाः,
आनंद रूपा बराबर सुखम प्राप्ता, सुखम प्राप्ता। आगे प्रतीक तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति बराबर स्थितिम प्राप्नुवन्ते, स्थितिम प्राप्नुवन्ति पूर्ण विराम। यद्वा, यद्वा इमाः प्रजाः, प्रतीक है ना, प्रतीक इमाः प्रजाः प्राणते, इमाः प्रजाः प्राणते बराबर प्राणन्ति, प्राणन्ति बराबर प्राणादि चेष्टां कुर्वन्ति, प्राणादि चेष्टां कुर्वन्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। प्राण हे मुख्य प्राण, त्वम अर्थात प्राण यदा इस्मिन् काले, जिस काल में, जब अभिवर्षसि अर्थात पर्जन्य भूत्वा जलधारा मुंचसी, पर्जन्य बनकर, मेघ बनकर, बादल बनकर जलधारा को छोड़ते हो, वर्षाव करते हो, वृष्टि करते हो पर्जन्य बनकर। अथ तदा उस समय, क्या, ते इमाहा प्रजा, ते नाम तव तुम्हारी, तो तुम्हारी प्रजा कैसी है, तो स्वात्मभूताः तव संतति रूपाः इमाहा प्रजा, इमाहा प्रजा का विशेषण लिख दिया स्वात्म रूपा। किसकी स्वात्म रूप है, ते नाम तव, तव नाम प्राणस्य, ठीक है ना, प्राण की स्वात्मभूत है, क्योंकि प्राण सर्वात्मा है, अतः प्रजा भी उसका ही स्वरूप है। तो स्वात्मभूता क्यों, प्राण जो हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण, उसी से ये सब प्रजा उत्पन्न हुई है। अतः ते इमा, ते तव मतलब तव संतति रूपा, तुम्हारी संतति स्वरूप यह सब प्रजा क्या होती है, तो इमा मतलब प्रत्यक्षा, प्रजा अर्थात स्थावर जंगमा, सभी स्थावर जंगम सब कुछ क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वृष्टि हो जाती है तो पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। तो बोलेंगे कैसा पता चला आनंदित होते हैं करके, तो देखिए आप किसी पेड़ को जल मत दीजिए, है कि नहीं, और क्या गर्मी के दिन हो और जल नहीं मिल रहा हो, नहीं दिया हो तो सूख जाता है बेचारा, और पानी देंगे तो उसी दिन तुरंत प्रफुल्लित हो जाता है। इसका मतलब उसको भी होता है क्या, आनंद होता है, और जल नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। इमा प्रत्यक्षा प्रजा स्थावर जंगमा, क्या जी क्यों संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते सब, उसका कारण कामाय अन्नम भविष्यति इति चिंतयन्तः, ऐसा चिंतन करते हुए। कामाय, कामाय का अर्थ कर दे यथेष्टम, बहुत सारा, चाहिए उतना, इच्छानुसारेण क्या होगा, अन्नम व्रीहवादि रूपम, ये सब निर्माण होगा, है कि नहीं, भविष्यति उत्पत्स्यते, उत्पन्न होगा, इति अर्थात एवं चिंतयन्त, इस प्रकार का चिंतन करते हुए सभी प्रजा आनंद रूपाः तिष्ठन्ति, आनंद रूपा अर्थात सुखम प्राप्त, जैसे कि वो सुख को प्राप्त हो गए हैं, इस रूप से तिष्ठन्ति अर्थात स्थितिम प्राप्नुवन्ति, स्थिति को प्राप्त होते हैं। लग गया अर्थ, ये प्राण की स्थिति है। यद्वा दूसरा अर्थ, इमाः प्रजा प्राणते, प्राण और ते को अलग न करके जोड़ देंगे, प्राणते यह कई शब्द है, ऐसा यदि समझते हैं तो प्राणते इसका अर्थ हो जाएगा प्राणंती, और प्राणंती का मतलब प्राणादि चेष्टा कुर्वन्ति, प्राणादि चेष्टा करते अर्थात उनका श्वासोश्वास चलता रहता है, अर्थात वे जीवित रहते हैं, सुखी रहते हैं सभी लोग। जब तुम वृष्टि करते हो तब ये बात हो गई। लग गया अर्थ। चलिए अब इस कंडिका के भाष्य को देखिए।
तो यदा पर्जन्य भूत्वा अभिवर्षसि त्वम अथ तदा अन्नम प्राप्य इमाः प्रजाः प्राणते। प्राणते प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं प्राण चेष्टाम कुर्वन्ति इत्यर्थ। पूर्ण विराम। भगवान भाष्यकार जी ने पहला परिच्छेद प्राणतिक ऐसा किया है, मतलब प्राण और ते को अलग न करके प्राणते एक ही शब्द है ऐसा सोचकर व्याख्यान किया प्रथम। फिर उसके बाद दूसरा व्याख्यान करेंगे प्राण और ते को अलग करके। तो अभी तक जो पढ़ा यदा से लेकर भाष्य में कुर्वन्ति इत्यर्थ, इनमें थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसा देखिए, यदा, फिर 2-4 शब्द छोड़कर आया है त्वम, यदा त्वम, फिर पीछे पर्जन्य भूत्वा अभिवर्षसि, आगे अथ, अथ प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया तदा, अथ तदा, आगे इमाः प्रजाः अन्नम प्राप्य, अन्नम प्राप्य प्राणते प्राण चेष्टाम कुर्वन्ति। ठीक है, देखो भाई, तो यदा जब त्वम, हे प्राण तुम, पर्जन्य भूत्वा पर्जन्य बनकर, बादल बनकर, मेघ बनकर, अभिवर्षसि वृष्टि करते हो, अथ, अथ का अर्थ कर दिया तदा, तब क्या, इमाः प्रजा, ये सब प्रजा, अन्नम प्राप्य, अन्न को प्राप्त करके, प्राणते, प्राणते अर्थात प्राण चेष्टा कुर्वन्ति, प्राण चेष्टा करते, उनके प्राण चलते रहते हैं, श्वासोश्वास चलता रहता है, अर्थात वे जीवित रहते हैं। ये बात हो गई, हो गया। आगे चलिए, आगे अथवा, तो एक तो होगा प्राण और ते को एक करके एक शब्द समझकर प्राणते। अब प्राण और ते को अलग करके व्याख्यान करने जा रहे भगवान भाष्यकार अथवा इत्यादि से। भाष्य में देखिए, अथवा प्राण ते अलग किया ना, ते प्रतीक, ते का अर्थ कर दिया तव, और प्राण हो जाएगा संबोधन में। तो प्राण ते तव इमाः प्रजाः स्वात्मभूताः त्वत् अन्न संवर्धिताः त्वत् अभिवर्षण दर्शन मात्रेण च आनंद रूपाः। ठीक है, आनंद रूपा का अर्थ कर रहे सुखम प्राप्तः इव सत्य तिष्ठन्ति। क्यों, कामाय, कामाय का अर्थ कर रहे इच्छातः, अन्नम भविष्यति इति एवं अभिप्राय। ठीक, चलिए पुनः देखिए, अथवा प्राण, प्राण संबोधन, हे प्राण, ते का अर्थ कर दिया तव, तुम्हारी, या कैसा पढ़ना है, ते तव के बाद 2 शब्द छोड़कर आगे का शब्द एक ले लेंगे, ते तव, उसके बाद स्वात्मभूताः, फिर उसके पीछे इमाः प्रजाः, फिर आगे त्वदन्न संवर्धिताः, आगे सरल है। अर्थ को देखिए, अथवा हे प्राण, ते नाम तव, तुम्हारी ये प्रजा कैसी, तव स्वात्मभूताः, प्राण सर्वात्मक है, सर्वात्मक होने के कारण ये सब प्रजा कैसी हुई, उस प्राण के लिए स्वात्मभूत हुई, अपना एक स्वरूप जैसी हुई। तो वही कह रहे स्वात्मभूताः इमाः प्रजाः, हे प्राण तुम्हारा स्वरूप ये जो प्रजा है, और कैसी वो प्रजा, त्वद अन्न संवर्धिताः। ठीक है ना, तो तेरे, तुम्हारे द्वारा अन्न है कि नहीं, अन्न से वृद्धि को प्राप्त हुई, वृष्टि के माध्यम से तुम्हारे द्वारा दिया गया जो अन्न, त्वदन्न,
उस तुम्हारे द्वारा दिए गए अन्न से बड़ी हुई, वृद्धि को प्राप्त हुई है। कौन? यह प्रजा। अन्न संवर्धिता, त्वद अन्न संवर्धिता। और कैसी? त्वद अभिवर्षण दर्शन मात्रेण च आनंद रूपा। आनंद रूप है प्रजा। प्रजा का विशेषण है आनंद रूपा। क्यों आनंद रूप हो जाते हैं? तो कह रहे त्वद अभिवर्षण दर्शन मात्रेण। त्वद मतलब तुम प्राण, और अभिवर्षण कहते वृष्टि को। तो तुम्हारे द्वारा जो वृष्टि होती है, उस वृष्टि के, बारिश के दर्शन मात्र से ही आनंद रूप हो जाती है कि नहीं? जब बहुत दिन हुए बारिश नहीं हो रही है, फसल सूख रही है, तो व्याकुल होता है प्राणी वर्ग, जीव, मनुष्य आदि। फिर जब वृष्टि होने का अंदाज आ जाता है, थोड़ी थोड़ी वृष्टि होने लग जाती है, तो उतने मात्र से ही क्या हो जाता है? आनंद होने लगता है। वाह, बहुत अच्छा, बारिश तो हो रही है, होने वाली है अभी। ठीक है। तो कह रहे हैं त्वत् अभिवर्षण, तुम्हारे द्वारा होने वाली जो वृष्टि, अभिवर्षण, उसके दर्शन मात्र से ही आनंद रूपा। आनंद रूपा का अर्थ कर दिया सुखम प्राप्त इव, जैसे कि सुख को प्राप्त हो चुकी है, इस प्रकार सुखम प्राप्त इव सत्य, ऐसी होती हुई तिष्ठन्ति, रहती है प्रजा। क्यों? कामाय। कामाय का अर्थ कर दिया इच्छातः, इच्छा अनुसार, बहुत मात्रा में, चाहे उतना। अन्नम भविष्यति, अन्न हो जाएगा। इति एवं अभिप्राय, ये लोगों का क्या रहता है? अभिप्राय रहता है, इसलिए आनंदित होते हैं वृष्टि होने पर। ठीक है। चलिए, ये हुआ 10 नंबर के कंडिका का भाष्य। अब आगे है 11 नंबर की कंडिका, इसका उच्चारण करते हैं। और अवतरणिका में लिख रहे भाष्यकार किंच। किंच का अर्थ होता है इसके सिवा, और भी, मतलब और भी स्तुति कर रहे हैं, बता रहे प्राण के बारे में। तो उच्चारण करते हैं। व्रात्यस्त्वं प्राण, व्रात्यस्त्वं प्राण, एकर्षिरत्ता, एकर्षिरत्ता, विश्वस्य सत्पतिः, विश्वस्य सत्पतिः, वयमाद्यस्य दातारः, वयमाद्यस्य दातारः, पिता त्वं मातरिष्व नः, पिता त्वं मातरिष्व नः। व्रात्यस्त्वं प्राण, एकर्षिरत्ता, विश्वस्य सत्पतिः, वयमाद्यस्य दातारः, पिता त्वं मातरिष्व नः। व्रात्यः त्वं प्राण एकर्षिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः, वयम् आद्यस्य दातारः, पिता त्वं मातरिष्व नः। यहाँ पर भी अंतिम शब्द का जो पदच्छेद है वो 2 तरह का है। एक तो है मातरिष्व, और दूसरा आगे न अलग, और मातरिष्व अलग, एक पदच्छेद। और दूसरी रीति से तो मातरिष्व नः एक ही करेंगे, न को अलग न करके मातरिष्व नः ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो पहले पदच्छेद के अनुसार, अर्थात मातरिष्व को अलग करके, नः को अलग करके अब अन्वय बताते हैं। तो देखिए, अन्वय है प्राण त्वं व्रात्यः, त्वं व्रात्यः, आगे एकर्षिः, फिर विश्वस्य अत्ता, सत्पतिः, सत्पतिः। ठीक, आगे चलते हैं। वयम आद्यस्य दातारः, फिर मातरिष्व, हे मातरिष्व, त्वं नः पिता,
त्वं नः पिता। हो गया? अर्थ को देखिए। तो कह रहे प्राण, त्वं व्रात्य, तुम व्रात्य हो। व्रात्य हो मतलब क्या? व्रात्य शब्द का अर्थ होता है उपनयनादि संस्कार रहित। हे प्राण तुम व्रात्य हो। किंतु यहां पर व्रात्य शब्द का अर्थ भले उपनयनादि संस्कार से रहित अर्थ है, तो भी यहां पर अर्थ करना है व्रात्य शब्द का स्वतः शुद्ध, स्वतः शुद्ध हो। प्राण की स्तुति कर रहे हैं चक्षुरादि देवता। अब व्रात्य शब्द का अर्थ यद्यपि यही है, क्या? संस्कार शून्य, किंतु वो दो अर्थ उसके होते हैं। तो समझ लीजिए कोई संस्कार कराने वाले विद्यमान है और संस्कार करने की आवश्यकता भी है। जैसे ब्राह्मणों के पुत्र, क्षत्रिय, वैश्य, इनके बच्चों की क्या होता है? संस्कार किया जाता है। उनको वेद आदि पढ़ने के लिए उपनयन आदि संस्कार किए जाते हैं, बराबर। किंतु संस्कार कराने वाले हैं, संस्कार करने की जरूरत भी है, तो भी संस्कार नहीं हुआ या नहीं किया, तब उसको कहेंगे व्रात्य। हीन अर्थ में शब्द अर्थ प्रयोग होगा कि संस्कारहीन हो, उपेक्षणीय हो, लेकिन वात्रट है व्रात्य, संस्कार शून्य हो। और समझ लीजिए कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि संस्कार कराने वाला कोई है ही नहीं है जो संस्कार करा सके, है कि नहीं? और संस्कार करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे समय पर भी उस व्यक्ति के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग होता है, किंतु वहां पर भी अर्थ संस्कार शून्य होने पर भी उसका अर्थ हो जाता है स्वतः शुद्ध, कि संस्कार करने की जरूरत है नहीं, स्वतः शुद्ध है। तो प्राण कैसा है फिर इन दोनों में? तो प्राण स्वतः शुद्ध है, क्योंकि उनके संस्कार करने के लिए कोई नहीं है और उसको संस्कार करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के पुत्र जो होते हैं, बालक, उनके जो पिता रहते हैं वो वे आचार्य के माध्यम से संस्कार कराते हैं, ठीक है। किंतु अब ये जो प्रजापति है, ये जो प्राण है, हिरण्यगर्भ रूप प्राण है, ठीक, तो ईश्वर की प्रथम संतान है, ठीक है। और उसके पहले और दूसरा कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो संस्कार कौन कराएगा? संस्कार कराने वाला कोई नहीं है और संस्कार करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध है। इसलिए यहां पर अर्थ हो जाएगा व्रात्य शब्द का स्वतः शुद्ध। तो प्राण के लिए कहा जा रहा है, चक्षुरादि देवता प्राण की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्राण तुम व्रात्य हो, अर्थात संस्कारहीन होने पर भी स्वतः शुद्ध हो, ये उसका अर्थ हुआ। तो प्राण त्वं व्रात्य। और कैसे हो आप? एकर्षि। एकर्षि एक ऋषि, एक ऋषि, ये अग्नि है, एक विशिष्ट अग्नि का नाम है। तो अथर्व वेद के अनुसार जो कर्मकलाप किया जाता है वहां पर एक अग्नि का उल्लेख होता है, उस अग्नि का नाम है एकर्षि। हे प्राण तुम उस एकर्षि रूप अग्नि हो, स्तुति है। और विश्वस्य अत्ता, विश्वस्य अर्थात चराचरस्य, जो भी कुछ है उन सबका तुम क्या हो? अत्ता हो, भोक्ता हो, एक ये अर्थ हुआ। और कैसे हो भाई? सतपति, तुम सतपति हो, सभी के पति हो, सभी के स्वामी हो, जितना भी कुछ विद्यमान है उन सबके तुम पति हो, स्वामी हो, सतपति। और वयम आद्यस्य दातार। वयम मतलब कौन? चक्षुरादि देवता, आकाशादि देवता, वो बोल रहे हैं ना, तो वे कहते हम लोग जो चक्षुरादि हैं वो हम सब आद्यस्य दातार। हे प्राण तुम्हारे लिए जो आद्य है, आद्य शब्द का अर्थ यहाँ पर अदनीय, भक्षणीय, ग्रहणीय। जैसे देवता के लिए है कि नहीं, हविष अन्न ग्रहणीय है, पितरों के लिए स्वदारूप अन्न ग्रहणीय है। इस प्रकार हे प्राण आपका जो भी अदनीय है
भक्षणी है उसको देने वाले हम हैं, आपको आपके पास पहुंचाने वाले हम हैं। वयम आद्यस्य दातार, हम क्यों आपके लिए पहुंचाते हैं, आपके लिए दाता बन जाते हैं? इसलिए कि त्वाम, हे मातरिश्व, त्वाम नः पिता, हे मातरिश्व अर्थात हे प्राण, हे वायु, वायु रूप प्राण, तुम नः अर्थात अस्माकं पिता, तुम हमारे पिता हो, जनक हो, है कि नहीं? तो चक्षुरादि ये जो सब है वो किससे उत्पन्न हुए? सबसे पहली संतान तो प्रजापति है कि नहीं? हिरण्यगर्भ, उसी से फिर आकाश, वायु आदि उत्पन्न हुए, पंचमहाभूत, उसके माध्यम से फिर चक्षुरादि को की उत्पत्ति हुई है। अतः परंपरा से वायु आदि के माध्यम से हमारे पिता हो तुम। हे 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 मातरिश्व, हे प्राण, हे वायु देवता, हे प्राण, या वायु रूप से भी तुम विद्यमान हो प्राण, ऐसे प्राण तुम वायु आकाश, आकाश वायु आदि के माध्यम से हमारे पिता हो, ये कह रहे। ठीक है, तो ये एक अर्थ होगा। फिर यदि मातरिश्व और न को अलग नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो मातरिश्व बन जाएगा संबोधन। फिर कोई बोलेगा कि भाई मातरिश्व शब्द का संबोधन मातरिश्वन बनता है, आप तो केवल मातरिश्व कह रहे क्योंकि न को तो अलग कर दिया, तो वहां पर फिर न का लोप छांदस समझेंगे संबोधन में, तब संबोधन बनेगा मातरिश्व। और फिर बनेगा त्वम नः पिता, तुम हमारे पिता हो, एक बात। और मातरिश्व और न को अलग नहीं करेंगे तो बन जाएगा मातरिश्वनः षष्ट्यंत, तब उसका अर्थ होगा वायो हो, मातरिश्वनः का अर्थ हो जाएगा वायो हो, अर्थात वायु के तुम पिता हो, अर्थात वायु के माध्यम से हमारे भी पिता हो, यह अर्थ निकल आएगा। बात लग रही कि नहीं? तो चलिए, ये हुआ अर्थ बता दिया। अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं, प्राण प्रतीक है, प्राण बराबर हे मुख्य प्राण, हे मुख्य प्राण। आगे प्रतीक त्वम, त्वम बराबर प्राण। आगे प्रतीक है व्रात्य, व्रात्य बराबर उपनयनादि संस्कार शून्य, उपनयनादि संस्कार शून्य, तथापि स्वतः शुद्ध, तथापि स्वतः शुद्ध। कंस में लिखिए, प्रथमजत्वात्, प्रथमजत्वात्, प्रथमजत्वात् संस्कर्तुः अभावात्, संस्कर्तुः अभावात् असंस्कृतः अपि, असंस्कृतः अपि त्वं, त्वं स्वभावतः एव शुद्धः, त्वं स्वभावतः एव शुद्धः इति अभिप्रायः। पूर्ण विराम, कंस बंद। आगे प्रतीक एकर्षिः, एकर्षि बराबर त्वं अथर्वणानां, त्वं अथर्वणानां प्रसिद्धः, प्रसिद्धः
एकर्षि नामा, एकर्षि नामा अग्निः असि, अग्निः असि। आगे प्रतीक विश्वस्य, विश्वस्य बराबर चराचरस्य जगतः, चराचरस्य जगतः। आगे प्रतीक अत्ता, अत्ता बराबर भोक्ता, भोक्ता। उपसंहर्ता वा, उपसंहर्ता वा असि। ठीक। आगे प्रतीक है सत्पति बराबर सताम ब्रह्मादीनाम, ब्रह्मादीनाम पति, पति बराबर पालयिता, पालयिता। अथवा संचासौ पति, संचासौ पति च इति सत्पति, सत्पति त्वम् एव, त्वम् एव। ठीक। आगे प्रतीक वयम बराबर आकाशादयः, आकाशादयः अर्धविराम चक्षुरादयः वयम सर्वे, वयम सर्वे देवाः, वयम सर्वे देवाः। आगे प्रतीक अद्यस्य, अद्यस्य बराबर अदनीयस्य, अदनीयस्य। अदनीयस्य बराबर भक्षणीयस्य विषयजातस्य, भक्षणीयस्य विषयजातस्य। ठीक है। आगे प्रतीक दातारः, दातार बराबर समर्पकाः, समर्पकाः बराबर प्रदायकाः, प्रदायकाः। ठीक। कौंस में लिखिए किमर्थम युष्माभिः, किमर्थम युष्माभिः मह्यम दीयते, मह्यम दीयते इति आह, इति आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक है मातरिश्व, मातरिश्व बराबर हे मातरिश्वन, हे मातरिश्वन। कौंस में लिखिए नकारलोप छंदसः, नकारलोपः
छांदस कंस बंद बराबर कंस के पहले हे मातृश्वन लिखा कि नहीं, उसी का अर्थ और कर रहे, बीच में बता दिया नकार करो छांदस से करके, तो बराबर मातरी बराबर अंतरिक्षे, अंतरिक्षे श्वयते, श्वयते बराबर गच्छति इति मातरिश्वा, इति मातरिश्वा तस्य संबोधनम, तस्य संबोधनम हे मातरिश्वन, हे मातरिश्वन बराबर हे वायो, हे वायु बराबर हे मुख्य प्राण, ठीक है। आगे प्रतीक त्वम बराबर प्राण, आगे प्रतीक नः, नः बराबर अस्माकम आकाशादीनाम, किंवा चक्षुरादीनाम, एक ही बात है। आगे प्रतीक पिता बराबर जनकः असि, आगे यद्वा, यद्वा आगे प्रतीक मातरिश्वनः, मातरिश्वनः बराबर सर्व जगत कारण भूतस्य वायोः, सर्व जगत कारण भूतस्य वायोः, आगे प्रतीक त्वम, त्वम बराबर प्राण, प्राण, आगे प्रतीक पिता बराबर जनकः असि, जनक असि अर्धविराम, वायु द्वारा, वायु द्वारा अस्माकं चक्षुरादीनाम अपि, अस्माकं चक्षुरादीनाम अपि प्राणः त्वं, प्राणः त्वं जनकः असि इत्यर्थः, जनकः असि इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई अर्थ को देखिए। प्राण हे मुख्य प्राण, त्वम अर्थात प्राण, व्रात्य, व्रात्य का अर्थ कर दिया उपनय, उपनयनादि संस्कार शून्य, तो भी स्वतः शुद्ध। क्यों स्वतः शुद्ध है? कि प्रथम जत्वात्, सबसे पहला उत्पन्न हुआ है प्राण, हिरण्यगर्भ रूप प्राण, अतः उसका संस्कार करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं है। तो प्रथम जत्वात् संस्कर्तु अभावात्, संस्कार करने वाला कोई न होने से असंस्कृतम अपि, संस्कार नहीं हुआ है तो भी त्वं स्वभावतः एव शुद्धः, तुम स्वभावतः शुद्ध हो इति अभिप्राय। ठीक, और एकर्षि इसका अर्थ कर दिया, त्वं अथर्वणानां प्रसिद्ध एकर्षि नामा अग्नि असि। अथर्वणानां, अथर्व वेद को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनमें एक प्रसिद्ध होता है, अथर्व वेद को लेकर कर्मकांड करने वालों में प्रसिद्ध होता है एक अग्नि,
उसका नाम एकर्षि नाम का अग्नि, एक ऋषि एकर्षि नाम अग्नि, वो भी तुम हो, प्राण तुम ही हो। और विश्वस्य अत्ता, विश्वस्य चराचरस्य जगत भोक्ता, समस्त जगत का भोक्ता किंवा उपसंहारता भी हे प्राण तुम ही हो। और कैसे हो? सत्पति, सत्पति अर्थात सताम ब्रह्मादि नाम, सत अर्थात विद्यमान या सत्स्वरूप, ऐसे जो ब्रह्मादिक हैं उनके भी ब्रह्मदेवादिक, उनका भी पति अर्थात पालयता तुम ही हो। अथवा एक अर्थ हुआ ये षष्ठी तत्पुरुष समास करके, अब कर्मधारय कर रहे हैं, संचासो पति ही, ठीक है। सत ऐसा जो पति, सतपति, सत्स्वरूप पति तुम हो, ये बात, सतपति ही त्वमेव। और हम क्या हैं? हम वयम, वयम मतलब आकाशादिक देवता या चक्षुरादिक देवता, वयम सर्वे देवा आद्यस्य दातार, आद्य अर्थात हे प्राण तुम्हारे लिए जो अदनीय है, भक्षणीय है, ऐसे जो भी विषय है, जैसे देवताओं के लिए अदनीय होता है हविष पदार्थ, पितरों के लिए अदनीय है स्वदाप, है कि नहीं, ये सब, उन सबके हम लोग दाता आपको देने वाले हैं। चक्षुरादि इंद्रिय देवता कह रहे कि उन सब अदनीय पदार्थों को ग्रहण करके हे प्राण हम तुमको ही अर्पित कर देते हैं। तो दातारः समर्पकाः प्रदायकाः वयम किमर्थम युष्माभि मह्यम दीयते, तुम लोगों के द्वारा मेरे लिए क्यों दिया जाता है, ऐसा ही प्राण, ऐसा यदि प्राण पूछेगा तो बताया जा रहा है क्या कि हे प्राण तुम हमारे पिता हो, इसलिए। तो वही कह रहे मातरिश्व, तो मातरिश्व संबोधन करेंगे तो संबोधन में होता है मातरिश्वन, किंतु मूल कंडिका में मातरिश्व इतना ही है, न को अलग कर दिया तो फिर मातरिश्वन न होना चाहिए था, न कहा चला गया तो न का लोप हुआ है। किस नियम से? कोई नियम नहीं, छांदस लोप है न का, तो वही लिख दिया नकार लोप छांदस। फिर मातरिश्व का क्या अर्थ होता है? तो कह रहे मातरी अर्थात अंतरिक्षे, आकाश में, श्वयते अर्थात गच्छति, जो आकाश में चलता है उसको कहते मातरिश्व, और उसके लिए संबोधन बन जाता है मातरिश्वन, अर्थात हे वायु, अर्थात हे वायु रूप मुख्य प्राण, है कि नहीं। त्वम प्राण न अर्थ कर दिया अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा, अर्थात आकाशादिकों का, चक्षुरादिकों का, सबका हमारा पिता जनक, जनक सी पिता हो। क्यों मातरिश्व और न को अलग न करके मातरिश्वन ऐसा ही करेंगे मूल में, तब क्या बनेगा? तो मातरिश्व न कर्त हो जाएगा सर्व जगत कारण भूतस्य वायु, समस्त जगत का कारणभूत जो वायु, हे वायु, वायु का, उस वायु का त्वम अर्थात प्राण पिता, उस वायु का भी तुम पिता हो। तो वायु का भी पिता हो अर्थात वायु के जनक हो, तो प्राण से उत्पन्न हो जाएगा आकाश, आकाश से वायु, फिर वायु आदि के माध्यम से हम चक्षुरादि भी उत्पन्न होते हैं, अतः परंपरा से हमारा भी पिता तुम हो जाता है। तो त्वम प्राण पिता जनक, वायु द्वारा अस्माकम चक्षुरादि नाम, वायु के माध्यम से हम जो चक्षुरादि देवता है उन हम सबका तुम प्राण पिता हो, जनक हो, ये बताया गया। लग गया अर्थ? बस अब इस कंडिका का जो भाष्य है इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।